am ready. Now start. So today we are going to start with consumer equilibrium, and in that we are going to learn that how we can analyze utility. Okay, for that we First, just have to understand first. Yes. utility. Yes, you were going to explain that only, I believe. Go for it. Huh? You were going to explain utility only, I believe. Go for it. Okay, so first of all, we have to understand two basic terms, which is very important of the chapter. That is consumer and utility. तो सबसे पहले जनरली हम कंज्यूमर क्या मानते हैं लाइक कंज्यूमर इज द वन हु परचेजेस गुड अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स and gets satisfaction. Just like that, in economics also it is termed as a consumer is a person who consumes goods and services for his or her satisfaction. Okay, तो इसमें क्या होता है कंज्यूमर का एक बिहेवियर होता है लाइक कंज्यूमर को ये देखना पड़ता है कि मतलब कंज्यूमर जो है वो उस वे में स्पेंड करे जो उसका इनकम है और उस इनकम में उसने एक एक्सपेंडिचर सेट कर रखा है कि अगर सपोज मेरी इनकम 100 है देन आई थॉट कि आई हैव टू स्पेंड 90 रुपीज आउट ऑफ दैट. तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा और उस एक्सपेंडिचर में मुझे जितना भी वॉट एवर आई परचेज वॉट एवर आई कंज्यूम उसमें जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी उसमें मतलब उस एक्सपेंडिचर में जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी वो कंज्यूमर बिहेवियर को बताता है और वही कंज्यूमर होता है. तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली यूटिलिटी क्या होता है. यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन हम जिसे कह सकते हैं मतलब इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन व्हिच वी डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी. इट कैन बी एनीथिंग मतलब जैसे अब मैंने कुछ भी लिया मैंने कुछ भी कंज्यूम किया सपोज आई हैड आइसक्रीम तो उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला जो मुझे चाहिए था जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला तो वो सेटिस्फैक्शन जो है वो यूटिलिटी होता है. किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज यूटिलिटी. ओके एवरीवन, आर यू लिसनिंग मी? एक बार दोबारा रिपीट करना. Okay, which thing, consumer or utility or both? Please respond. Hello, hello. Hello. Yes, please, the whole thing once. Yes. Sorry. I said the whole thing once. Please again restart your process so that we can continue with the thing. But try to make it short, the consumer and the utility, all right? And then go to the second slide and make it a little faster. I'm not getting the word. That's why I said to have your phone. I am saying please repeat it again and then continue the thing and make it faster this time. Okay. Yeah. तो now सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कंज्यूमर और यूटिलिटी समझना होगा. तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज और हर सेटिस्फैक्शन. ओके, मतलब हम जो खरीदते हैं जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वही मतलब हम एक कंज्यूमर है. हम गुड्स को यूज करते हैं हम सर्विसेज को यूज करते हैं और उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो अब इस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी मतलब इस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी भी कह सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो होता है यूटिलिटी. ओके एवरीवन, then there is measurement of utility.
मेजरमेंट, अब हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर भी कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं थ्रू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। दो इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल एंड हिग्स, जिन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया कि हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। मार्शल नंबर 1, उसने, और इन दोनों के, मार्शल और हिग्स के ओपिनियंस जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो मार्शल ने क्या दिया, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या था? कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल के अकॉर्डिंग वो था जिसमें हम यूटिलिटी नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3। मैंने कुछ भी कंज्यूम किया तो मुझे जैसे मैंने एज आई सेड कि मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम की, तो मुझे हो सकता है उससे 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये होता है कार्डिनल यूटिलिटी, कि जिसमें हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ओके, और इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? जैसे हर चीज का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए। लेंथ का होता है मीटर, लाइक मास का किलोग्राम, और वैसे ही यूटिलिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है यूटिल्स, जो कि हमें मार्शल ने दिया था। सेकेंड इज हिग्स, जो कि इसके मतलब इसके ओपिनियन से है, मार्शल के ओपिनियन से बिल्कुल डिफरेंट था। हिग्स, उसने दिया हमें ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू हिग्स ने हमें बताया कि जो यूटिलिटी है वो सिर्फ हाई, लो, मीडियम, एवरेज उसमें मार्क हो सकती है। जैसे अब मैंने कुछ भी कंज्यूम किया तो वो नंबर्स में नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला कि आइसक्रीम आई गॉट 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, नो। अकॉर्डिंग टू हिग्स इट विल बी लाइक कि हाँ, मुझे थोड़ा एवरेज सेटिस्फैक्शन था, मुझे ज्यादा था, मुझे कम था। तो अकॉर्डिंग टू हिग्स उसके तो हम लोग यूटिलिटी को जो है वो नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते थे, बट मार्शल के अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। एंड इस चैप्टर में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को ही आगे पढ़ेंगे। ओके, देन वी हैव टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी में दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है। उन दो टाइप्स की यूटिलिटी में सबसे पहले है टोटल यूटिलिटी और सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी वो होता है जो एक एक, मतलब जो हमें बहुत सारी कमोडिटी को कंज्यूम यूनिट, मतलब बहुत सारी कमोडिटी को कंज्यूम करके मिलता है। जैसे अब मैंने कुछ भी खाया, लाइक आई गॉट फॉर अ थिंग, देन आई हैड 2 or 3 थिंग्स। मैं आई जस्ट हैव चपाती, आई जस्ट हैव राइस और व्हाटएवर, कर्ड और व्हाटएवर, तो उनका एक एक जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उन सबको मिलाकर जो होता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। आर यू गाइस गेटिंग मी? Yes. ओके, थैंक यू। तो टोटल यूटिलिटी सबको समझ आ गया कि जो हम लोग एक एक कमोडिटी से हमें जो मिलता है उसको जब हम सम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ओके, second is marginal utility. Marginal utility refers to additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे हम एक हमने कमोडिटी को कंज्यूम किया, फिर और किया, तो एक एक जो कमोडिटी होती है ना, उसका जो यूटिलिटी निकालते हैं हम, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का, TUN माइनस TUN-1। यहाँ n क्या है? n है हमारे पास वो नंबर जो कमोडिटी का है। जैसे अगर मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया तो n इज इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। n चाहे मैंने 1 कंज्यूम किया तो उसमें TU का 1 कमोडिटी का हमें माइनस करना होगा TUN-1 से। इसको पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए we have to go further with the another table, that is इसमें हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि MU को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था TUN माइनस TUN-1। तो इसमें क्या होता है, इट्स इलिस्ट्रेशन, मतलब एक एग्जांपल है इसे बेटर वे में समझने के लिए, जिसमें हमें कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी दिया हुआ है, मतलब यूनिट्स दी हुई है कि 1 2 3 4 5, और हमें टोटल यूटिलिटी दी हुई है 100 190 270 340 एंड 400। इसमें हमने मेंशन किया है TU1 TU2 TU3 TU5।
अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, 100 तो हमें गिवन है क्योंकि TUN, तो n का हम लोगों के पास यूनिट क्या है 1, तो माइनस TUN माइनस 1 इज 1 माइनस 1, राइट, तो इट विल बी 0। तो जब हम 100 में से माइनस करेंगे 0 को, विल गेट 100, ओके। देन 90 इट्स TU2 minus TU1, where will minus 190 from, sorry, will minus 100 from 190, that is 90. Same as with this 100, 90, 80, 70 and 60. ओके, TU1 में से जब हम TU0 को माइनस करेंगे तब हमारे पास 100 आएगा, TU2 में से TU1 को तो 90 एंड सो ऑन। अब हमें इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हमें दिया हुआ है, हमने सिर्फ इसे मेंशन किया हुआ है, मतलब मार्क किया हुआ है एज ग्राफ, जैसे हम जनरली करते हैं। ओके, तो 1 इधर वी हैव गिवन विद 1, जिसमें हमें टोटल यूटिलिटी इज 100, सो एज विद मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, देन सेकंड इज वी गॉट, हमारे पास सेकंड यूनिट में है 90 मार्जिनल यूटिलिटी एंड और टोटल यूटिलिटी है 200। तो ऐसे हमने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में एक क्वेश्चन है कि ये क्या है, कि मतलब जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो ऊपर की तरफ है और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ। ये इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल होता जाता, मतलब वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है। टोटल यूटिलिटी की लेवल हमेशा बढ़ता जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल हमेशा गिरता जाता है, जैसे जैसे हम कमोडिटीज को कंज्यूम करते जाते हैं। ओके, और इसको और बेटर वे में, जस्ट अ सेकेंड, अब हमें ये ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है वो नीचे की तरफ जाता है, उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। दैट इज रिलेशन बिटवीन MU एंड TU। तो इसमें हमें यूनिट्स दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कमोडिटी के यूनिट्स। देन उसमें हमें टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है 0, 8, 14, 18, 20, 20 एंड 80। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें पहले ही निकालना आ गया था, तो हम लोग 0 में से 0 को माइनस करेंगे 8, सो दैट इज सो ऑन। ये आप टेबल एक बार ध्यान से देख लेना, देन यू विल, उसके बाद जो उसका ग्राफ है, यू विल ऑल, मतलब यू ऑल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। प्लीज एक बार इसे ध्यान से देख लो सब, लाइक, ओके। तो नाउ अब जो हमने वो पढ़ा था ना, पहले हमने जो टेबल देखी थी, अभी उसका ग्राफ है। ओके, अब इस ग्राफ में क्या है, हमने एक जनरल, हम जैसे ग्राफ बनाते हैं, हमने ग्राफ बनाया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो दो अलग अलग ग्राफ है, एक है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ और एक है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। टोटल यूटिलिटी के ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 20 तक तो ठीक है, वी कैन ड्रॉ इट, वी कैन मार्क द पॉइंट्स एंड वी कैन ड्रॉ इट, बट आफ्टर दैट वी जस्ट स्टडीड कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है, बट देन उसके बाद वो नीचे गिर रही है। दैट इज ऑन पॉइंट नंबर 18, मतलब जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 के बाद 18 पे गई है, ना कि 22 पे। तो ये क्या है, जो 20 है ना, वो हमारा मैक्सिमम TU है, मतलब ये जो सेटिस्फैक्शन है हमारा वो बिल्कुल मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम लोग और कंज्यूम नहीं कर सकते, जिस जो अकॉर्डिंग टू हमने जो एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी के इसमें क्या है, यहाँ हमने जो 8 से कंज्यूम किया एंड देन वी वेंट टू दी 5, दैट इज 0। जो हमारा x एक्सिस है वो एकदम 0 है, और वो क्या है, हमारे MU इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। अब एक बात है कि अगर अपन कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसे कितना कंज्यूम कर सकते हैं। एक पॉइंट होगा ना जब हम एक सैचुरेशन या एक लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हम और कंज्यूम नहीं कर सकते, तो दैट पॉइंट इज MU इज इक्वल टू 0। पर फिर भी अगर उसके बाद भी हम लोग और कंज्यूम करते जा रहे हैं कमोडिटी को, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हमारा जो MU है वो नेगेटिव चला जाता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो TU है वो भी गिरता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे सेटिस्फेक्शन से ज्यादा ले लिया है, इसलिए MU भी गिर रहा है और TU भी गिर रहा है। ओके,
कि Over ग्राफ here, I want सपोज to हमें ask a question. I want to ask a question, Vaini, over here. You have यस सर told us about point of saturation, and you have said us यस सर that at zero level, after that, if you will still consume, we are going to go into the negative. All right, in negative utils, if we are going to consider that. Okay, if utils is the what do I say is the standard measurement of our satisfaction. Okay, so I want to know one thing that in real life scenario, if you'll put that what you are presenting, because economics is all about real life scenario, how will you prove it that this happens in real life? Any situation you can present it in front of us, any situation, any example. ओके मतलब इट्स काइंड ऑफ आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट लाइक सपोज हम लोग कुछ भी लाइक सपोज वी आर हैविंग स्वीट आफ्टर एनीथिंग लाइक आफ्टर हैविंग आवर डिनर तो एक पॉइंट आता है ना कि हम लोग वी कैन हैव 2 पीसेस और 3 पीसेस ऑफ समथिंग बट उसके बाद हम लोग देन मम्मी बोलती है या कोई भी बोलता है कि एक और लाइक यू नो यू गेट दिस पॉइंट कि हम लोगों को खाना नहीं है बट यू नो बस जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग देम कि वो बोल रहे हैं चलो एक और तो वो जो लेवल है ना जो हम मन से नहीं चाह रहे बट वी आर जस्ट डूइंग इट वी आर जस्ट कंज्यूमिंग इट वो हमारा एक लेवल होता है जो नीचे चला जाता है लाइक हम लोग ठीक है एक पॉइंट पे हम लोगों ने खा लिया वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बट वो एक हो जाता है ना कि मन नहीं भरता या ऐसा कुछ तो दैट सेटिस्फैक्शन जब हम उसे एक और या 2 और कंज्यूम कर देते हैं ना तब वो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो नीचे गिरता जाता है सो दैट इज Okay. पॉइंट वेयर इट गोज नेगेटिव Okay, so that was a nice example. Now I would like to ask that when you are getting zero satisfaction, what that point is called? That is a point of saturation, and that is also a point of that is also something else. राइट Like it is a point of saturation according to you on marginal utility curve, right? But what it is also called when you are when you are consuming something and it reaches to 0.0 levels, when you so are that satisfaction of 0 point, what it is called according to it's Marshall? What is called according to Marshall? What was it called? Marshall, it was according to. I think it was satisfaction only. I believe It's I believe consumer's equilibrium point also, consumer equilibrium point. Yeah. That's consumer. right? I was, yeah. It's a point of saturation, and if you are talking only about one commodity and you are getting on taking it, so when you reach that zero level, if you are not having your own utils, if suppose you have satisfied, you have you have a 3 point of satisfaction. After that, if it goes it down, then the 3 utils will be your consumer's equilibrium point. Like that, Yeah. if it is zero and you have not got any kind of means, if in the question it is not written that consumer is reaching the equilibrium point or point of saturation at 3 utils, then that means when you move to zero, that is point of saturation, then you have reached to the consumer's equilibrium point. If in question it is not given, then zero is the consumer's equilibrium point also and point of saturation also, because after that you will move into the negative formation. After that, your total utility will also come down and your marginal utility will go into the negatives. Okay, everyone? Now, Kavani, continue. Okay. So इसमें ये जनरली 5 पॉइंट्स हैं रिलेशन के जो कि बहुत मेन है जो कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब ये एमसीक्यूज में भी जनरली हमसे पूछे जाते हैं इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू नो कि ये रिलेशन क्या है मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को सम अप करने के लिए तो टीयू क्या है टीयू इज सम ऑफ एमयू जितने भी एमयू का मेजरमेंट है तो अगर हमें टीयू निकालना है तो क्या होगा सम ऑफ एमयू ठीक है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज जो अभी हमने ग्राफ में देखा टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव टीयू तब तक ही बढ़ेगा जब तक एमयू पॉजिटिव है अब एमयू ये फर्क नहीं पड़ता कि एमयू 1 पर है या 2 पर है जब तक वो पॉजिटिव है तब तक टीयू बढ़ता जाएगा वो भी चाहे 1 से यूनिट से बढ़े जैसे भी बढ़े बट जब तक एमयू इज पॉजिटिव तब तक टीयू बढ़ेगा
थर्ड पॉइंट इज व्हेन MU इज 0, पर एक पॉइंट पर होगा, जैसे अभी हमने बात की कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वहां पर क्या होगा, MU है ना वो 0 हो जाएगा। और उस पॉइंट पर जैसे हमने उस ग्राफ में देखा कि 20 TU था अपने लेवल पर 20 मैक्सिमम, और वो कब था जब MU हमारा 0 था। और जैसे जैसे MU 4 पॉइंट, जैसे जैसे MU नीचे जाता गया वैसे ही TU भी नीचे आता गया। क्यों? क्योंकि हमारा इस जैसे लेवल, नहीं अभी नहीं जैसे मैंने नहीं आपको नहीं नहीं, एग्जांपल that's a wrong thing वाइनी। MU तो हमेशा नीचे ही जा रहा है। when MU gets negative TU start हाँ decreasing, मतलब MU जब नेगेटिव में चला जाएगा तब ही TU नीचे की तरफ जाएगा, वापस TU डिमिनिश करेगा। MU जब तक पॉजिटिव में है, चाहे वो कम रेट में बढ़ रहा हो, चाहे पहले वाले में ज्यादा ग्रोथ हो और नेक्स्ट वाले में कम ग्रोथ हो, बिकॉज MU ऑलवेज comes downward and TU always goes upwards. But when MU gets negative, मतलब माइनस में आ जाएगा, तब TU नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, it will start diminishing. Okay, continue. Okay, then now fifth point, decreasing MU implies that TU is increasing at a decreasing rate. ये पॉइंट, इस पॉइंट मतलब जैसे भी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे जो एक नेगेटिव पॉइंट के बाद जब MU नीचे जाता जाएगा, मतलब डिक्रीज होता जाएगा, तब TU डिक्रीजिंग रेट, मतलब डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। ये पॉइंट मतलब थोड़ा जैसे, हाँ समझ नहीं आया, सॉरी, समझ हाँ नहीं आया फिफ्थ पॉइंट। जैसे हाँ आई एम एक्सप्लेनिंग एक एग्जांपल, आई डोंट नो कितना तक सही है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू गिव इट, क्योंकि मैंने इसी से समझा था कि अब जैसे मेरी एज बढ़ रही है, राइट, लाइक आई विल बी ऑफ 16, बट क्या होगा कि मेरा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, बट मेरी एज किस पे बढ़ रही है, मेरी एज तो बढ़ ही रही है ना, बट एट व्हाट डिक्रीजिंग रेट, मेरे लाइफ स्पैन का डिक्रीजिंग रेट पर मेरी एज बढ़ रही है। वैसे ही जब MU डिक्रीज होता जाएगा ना, तब TU भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो बिहेवियर है TU का बढ़ने का, पर वो MU जब नेगेटिव जा रहा है उसकी वजह से TU भी डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जा रहा है, पर वो क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है ना वो। अब चाहे वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़े या इंक्रीजिंग रेट पे, जब तक MU 0 था तब वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, पर जैसे जैसे MU नेगेटिव होता गया वैसे ही TU भी बढ़ तो वही रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट व्हाट रेट, डिक्रीजिंग रेट। गलत। Anyone हाउ to explain? This point is not, you have not understood, I believe, this point. यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं हो रही है MU के, ये सीधा समझाने की कुछ कोई और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा। The number fifth point, because it is really confusing the way Vaini is making us understand. Decreasing MU implies that TU is increasing at a decreasing rate. Yes, Rahul Singh Pawar, go for it. So maybe she's trying to convey कि जब तक TU बढ़ेगा उस टाइम भी MU जो है वो डिक्रीज होता रहता है, पर जैसे ही MU नेगेटिव जाता है तब TU भी डिक्रीज होने लग जाता है। ये तो पहले ही लिख दिया ना, मेरे को खाली एक पॉइंट को समझाओ, मैं बार बार इसी बात को समझा रहा हूँ, वाहिनी को भी और आपको भी यही कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये फिफ्थ पॉइंट समझाओ, ये क्या कह रहा है। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोग इसको ना बहुत 3-4 चीजों से इंट्रिगिंगली जोड़ रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। आपने अगर ग्राफ देखा हो तो उस ग्राफ में लिखा हुआ है, साफ दिख रहा था, डिक्रीजिंग MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमेशा डिक्रीज करता है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। एम आई राइट एवरीवन? राइट, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमेशा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन TU हमेशा इंक्रीज कर रहा है, राइट? यस सर। राइट, अब आप अगर ग्राफ को पढ़ोगे, टेबल को पढ़ोगे, तो वो क्या कर रहा था, पहले वाले केस में 100 था, ठीक है, उसके बाद 90 हुआ मार्जिनल यूटिलिटी जो था, उसके बाद 80 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद 70 हो गया। अब आप इसको जब सम अप कर रहे हो, 100 + 90 190, टोटल यूटिलिटी 190 हुआ, फिर 80 होगा, टोटल यूटिलिटी फिर कम हो रहा है, मतलब वो कह रहा है टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ जा रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है।
वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा। आप लोग इसको नेगेटिव पॉजिटिव पे क्यों लेके जा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। बात समझ आ गई? नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज तो इसने 4th नंबर पॉइंट में बता दी कि जब MU नेगेटिव चला जाता है तो TU जो है वो बढ़ना बंद कर देता है, वो फिर गिरना स्टार्ट कर देता है। आप जब दो मैच करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस मनीष, वाहिनी समझ आया आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी? यस वाहिनी। यस सर। हाँ, तो आप 2 पॉइंट को मैच मत करो। 4th नंबर पॉइंट सेपरेट है, 5th नंबर पॉइंट सेपरेट है। 5th नंबर पॉइंट बताना चाहता है कि डिक्रीजिंग रेट पर MU जब डिक्रीज करता है तो वो ये इंप्लाई करता है, हमें समझाता है कि TU बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ इंप्रूविंग इज डिक्रीज, बाकी वो बढ़ रहा है। और जब MU नेगेटिव चला जाता है तो TU बढ़ता ही नहीं है, वो डिक्रीज ही करता है, वो भी डिमिनिश करता है MU के साथ साथ, क्योंकि वो नेगेटिव हो। हाँ मनीष, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया था। ओके फाइन। वही आगे, इसके आगे और है कि यही लास्ट पेज है? बहुत सारा है अभी। कंटिन्यू। अच्छा, अभी हमने जो एक काम करते हैं वाहिनी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कल समझे, बिकॉज अभी 4 मिनट बाकी है। एक बार एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आप कल समझाना। ओके ओके, थैंक यू बेटा। Yes. So anyone having any question over here, please switch on your videos, everyone. Yes. Anyone having any question over here? पलक समझ आ गया सब कुछ? यस सर। वेरी गुड। उशान? यस सर। माक्षी? Unmute yourself, Himashi, first. Yes sir. Is there anyone who is having any other question related to this? What we have understood, law of diminishing marginal utility से कल समझेंगे, because वो एक और intriguing topic है, वो बहुत ज्यादा intriguing है, उसके अंदर काफी confusions create हो सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आई बिलीव यहाँ तक सारा क्लियर हो गया सब कुछ। एक बार रेज हैंड करके बता दें मुझे if everything is clear over here, up till over here. थैंक यू सो मच। तो कल वाहिनी कंटिन्यू करेगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है? वाहिनी वो वाले पेज से आप कंटिन्यू करोगे जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आपके लिए जो क्लैप्स बजने वो कल बजेंगे, आज नहीं बजेंगे, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो फॉर टुडे आई बिलीव दिस मच इज इनफ। If there is any